न्यूज सेवन राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को रामनवमी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं करौली में। जी हां, गंगापट्टी में भी बड़े धूमधाम से रामनवमी की जो शोभा यात्रा है वो निकलेगी, हिंडौन में निकलेगी, सवाई माधोपुर में निकलेगी। कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश भर में आज भगवान राम का ये जो उत्सव है ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। करौली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ है भैरव धाम शाड़ौली के महंत जी, गुरु जी, और जिनको बड़ी श्रद्धा के साथ हम मानते हैं, पूजते हैं। बहन जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। करौली में शोभा यात्रा के साक्षी भी बनेंगे, गवाह भी बनेंगे। और मुझे कहीं से सुनने को यह भी मिला था कि साहब हेलीकॉप्टर के द्वारा जो पुष्प वर्षा की जाएगी उसमें बड़ा विशेष योगदान रहेगा महंत जी का। आदि अनादिकाल से सत्य सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी इन दिनों समाज में चलती रहती है। समाज का एक तबका ऐसा है जो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमारा जो सेकुलरिज्म है या हमारा जो संप्रदाय है वो खतरे में है। करौली में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के करौली गंगा जमुनी तहजीब का एक हिस्सा है और पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखने वाला शहर है। अगर आप करौली का इतिहास उठा करके देखेंगे तो शायद कहीं आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि करौली में किसी कोई सांप्रदायिक दंगा कभी हुआ हो, कोई विप्लव हुआ हो। लेकिन शायद चंद लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता गंदी है, गलत है, और वो पता नहीं कब जाकर के इन चीजों को, इन घटनाक्रमों को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद फिर शहर की सूरत बदल जाती है और शहर के बारे में लोगों का जो संदेश है, मैसेज है, वो बदल जाता है। आज इसी बारे में बात करेंगे हम महंत जी से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ी बात तो यह है। महंत जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 7 राजस्थान पर। और मुझे यह भी पता है कि हम हमारे नियमित दर्शक हैं, रोज हमारा प्रोग्राम देखते भी हैं, रोज चैनल पर कोई ना कोई खबर आप भेजते भी रहते हैं। आदि अनादिकाल से सत्य सनातन धर्म चला आ रहा है। हिंदू अपने हिसाब से रीति रिवाज से धर्म मानता आ रहा है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपनी अपनी तहजीब से रह रहे हैं। लेकिन करौली पर पिछले दिनों एक ऐसा दाग लगा कि उसके बाद से करौली सेंसिटिव हिस्सा बन गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो चंद लोग कौन है जिनकी वजह से गलत मैसेज समाज में जाता है और करौली की जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल हुई है? देखो, सभी लोगों के अपने विचार है। हम सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं। आज भगवान मदन मोहन जी की नगरी में भगवा रैली का जो शुभारंभ हो रहा है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जैसे भगवान राम ने राक्षस राज्य को खत्म करके राम राज्य की स्थापना की, आज उसी श्री भगवान राम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे गौ माता की रक्षा करें और हमारे सभी हिंदू धर्म में और ऐसी भावना जागृत करें कि हम गौ सेवा करते रहें और हमारा हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा मन जी, आपने तो बहुत सारे लोग आपसे मिलते भी रहते हैं। आस्था का एक बड़ा केंद्र अब भैरव धाम शाड़ौली बन चुका है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में अब एक बदलाव की एक उम्मीद जगी है? विप्र समाज का अभी बहुत बड़ा एक महाकुंभ हुआ था, ब्राह्मण समाज ने अपनी एकता का वहां पर परिचय दिया था। हर समाज ये चाहता है कि सब हमारा एक वर्चस्व हो, एक वजूद हो, एक अस्तित्व की लड़ाई आज हर समाज अपना लड़ रहा है। ब्राह्मण समाज या हिंदू समाज ये कहें कि शायद अपनी जो पुरानी संस्कृति है उससे थोड़ा सा विमुख हुआ है। इसी का नतीजा यह है कि शायद अब हमको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अगर हम अपने संस्कारों पर, संस्कृति पर कायम रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान पहले भी विश्वगुरु था और एक बार फिर से विश्वगुरु बनने की कगार में। बिल्कुल। और भगवान राम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमको सबको ऐसी कर्म करवाएं जिससे हमारा धर्म, सनातन धर्म की हम सभी भक्त रक्षा करें और सनातन धर्म के मार्गदर्शन पर हम सभी चलें और भगवान राम के आदर्शों पर चलें। अच्छा, गायों की सेवा आप लगातार करते रहते हैं, नई नई गौशालाएं। अच्छा, अभी गौशालाओं की अगर मैं बात करूं तो कहाँ कितनी गौशालाएं अब अस्तित्व में आ चुकी हैं? अपनी ट्रस्ट की ओर से अभी वर्तमान में 4 गौशाला है। भैरव धाम शाड़ौली, एक करौली के ससोड़ी मोड़ पर, एक अपने कुड़गाम की ढानी रामपुर पर, एक सपोटरा में है। और हम सभी भक्तों से ये आग्रह करते रहते हैं जितनी बने, जितनी गौ सेवा ज्यादा से ज्यादा करें। अच्छा, अभी वो चारों गौशालाएं संचालित है अच्छे तरीके से? बहुत अच्छे थे। लगभग कितनी गायों का अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें पूरी चारों गौशालाओं में? चारों गौशालाओं में लगभग 300 350 के लगभग गौवंश है। अच्छा, इनको संचालित करना क्या इतना टफ है कि आज आवारा गौवंश जो है सड़कों पर घूम रहा है? अगर थोड़ी सी इच्छा शक्ति और लोग अपना सहयोग करें तो क्या गायों की रक्षा करना बचा नहीं सकते हम गायों को? क्या इनकी रक्षा नहीं कर सकते या इनके लिए कोई विशेष उनकी जरूरत है? देखो, धीरे धीरे सभी लोग सभी जागृत हो रहे हैं। पहले के बजाय गौ सेवा में सभी
लोगों का अच्छा भाव है, जागृति आ रही है। लेकिन जब तक किसान के घर गौ माता को रखने को कोई व्यवस्था नहीं होगी, जब तक गौशाला कोई उपचार नहीं है, ये गौशाला तो समझो आप एक वृद्ध आश्रम है। जब तक किसान के घर गौ वंश को रखने के लिए कोई भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसी कोई ये उनकी खुद की जागृति मानसिकता आए, है। जागृति हो, जो किसान अपने, जब तक किसान रक्षा नहीं करेगा, जब तक संपूर्ण गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती है। अच्छा, राजनीति में कितना इंटरेस्ट रखते हो? सुनते रहते हो खबरें वगैरह? क्या कुछ उठा पटक चल रही है? चुनावी साल है, सौगातें मिल रही है, कोई किस पर आक्षेप लगा रहा है, कोई किस पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं खो करके रह जाते हैं। कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप राजनीति में? देखो, हमारा सबसे बड़ा काम है धर्मनाथ जी महाराज की सेवा करना, गौ सेवा करना, और राजनीति से हम दूर नहीं है, लेकिन हमारा सब सहयोग सब आस्था धाम पर भी तो बहुत सारे राजनेता आते होंगे, कितने ढोक लगाते हैं वहां पे और कितनों के फलीभूत करते हो? सभी आते हैं वहां, तो सभी पार्टियों का आते हैं, तो स्थान है तो सभी वो है। पार्टियों। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति का स्तर कुछ दिनों से गिरा भी है, काफी टाइम से गिरा भी है। सार्वजनिक मंचों पर कुछ भी बोल देना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल हेड स्पीच को लेकर के एक टिप्पणी दी थी कि कहीं भी कुछ भी बोल देना, और राजनीति से धर्म को कम से कम अलग किया जाना चाहिए। अगर नफरत की राजनीति बंद करनी है तो राजनीति को धर्म से अलग करना पड़ेगा। कहीं भी जाकर के किसी भी मंच पर जाकर के कुछ भी बोल दे रहा, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। और भैरवधाम शाड़ौली से कई बार आपको लाइव पहले भी हम दिखा चुके हैं, गौशालाएं जो है वो वहां चल रही हैं। इसके अलावा मुझे अच्छी तरीके से याद है जब लंपी वायरस फैल रहा था और गायों को, मृत गायों को उठाने के लिए वाहनों की जरूरत पड़ी, उनके लिए चारे की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। और मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जब मुझे मंत्री जी ने फोन करके ये कहा था कि अजय जी, जितने भी गौ सेवक हैं और जो गायों की सेवा कर रहे हैं लंपी में, अगर उन्हें कितने भी वाहनों की जरूरत पड़े, कितने भी चारे की जरूरत पड़े या और भी इकोनॉमिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो भैरवधाम शाड़ौली उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। लेकिन गायों की रक्षा होनी चाहिए और गायों के शवों का ढंग से निस्तारण होना चाहिए। तो भैरवधाम शाड़ौली लगातार सामाजिक काम भी करता आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मंत्री जी की जो कृपा है ना, और मंत्री जी पर जो भैरवधाम की कृपा है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं बाईपास होती रहती है और इनके अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप मन में आस्था लेकर के, श्रद्धा लेकर के जाओगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं वो श्रद्धा पूरी भी करता है। अब आज की यहाँ की क्या तैयारियां हैं, बड़े जोश खरोश में नजर आ रहे हैं करौली के लोग तो, क्योंकि लगातार देखिए माधोपुर, हिंडौर, गंगापुर सब में ही शोभा यात्रा है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष तवज्जो है कि साहब लगभग 100 से ज्यादा तो मैंने सुना है कि झांकियां निकलेंगी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होंगी, और कहीं ना कहीं माथे पर पसीने प्रशासन के भी हैं। टालने का प्रयास जरूर किया था, मेरे पास जो अंदर की खबर आई थी कि प्रशासन का ज्यादातर ये प्रयास था कि यार कैसे भी करके ये यात्रा टल जाए, मगर ऐसे नहीं टलती ना साहब, किसी एक पक्ष के कहने से थोड़ी टलेगी। प्रशासन हो, आपको जिम्मेदारी दी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी शोभा यात्रा को आप निकाल दें। जनता की आस्था का सम्मान करना भी प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या तैयारियां आज को लेकर के, शोभा यात्रा को लेकर के? देखो, पूरे भगवा रैली का प्रारंभ होगा। और करौली की बात करते हैं तो करौली तो पहले से ही बहुत धार्मिक नगरी है, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के गिनती में आती है। और धार्मिक नगरी है जहां भगवान मदन मोहन जी की कृपा है, तो वहाँ तो बड़े जोश से रैली निकलनी चाहिए। और आज रैली के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और आज बड़े हिंदू भगवा रैली निकाल रहे हैं हमारे हिंदू सभी भाई, और बड़े जोर शोर से भगवान श्री राम के जयकारे लगाएंगे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर बड़ी खुशी का माहौल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान राम की शोभा यात्रा में हम सब शामिल होंगे। न्यूज़ 7 राजस्थान आपको लाइव जरूर दिखाएगा। जुड़े रहें, जोड़ते रहें, और सबसे अच्छी बात है अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं लगातार हमारे पास में भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप